आज हम लोग युवा राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से सुनियोजित कार्यक्रम के तहत प्रखंड वाइज हम लोग इस हाईकोर्ट के आदेश को, जिसमें 65% आरक्षण जो तत्कालीन महागठबंधन सरकार द्वारा लागू किया गया था, जिनमें SC, SC, EBC को तमाम पिछड़े वर्गों को आरक्षित किया गया, जिसमें उनकी जितनी जिसकी भागीदारी, जितनी जिसकी साझेदारी, उसकी उतनी भागीदारी के तर्ज पर जिस प्रकार से जातीय जनगणना के बाद समाज में शैक्षणिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी को लेकर जो कदम उठाए गए थे, उस कदम को हाईकोर्ट के इस आदेश के द्वारा रद्द करा दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि भाजपा मानसिकता वाले जो लोग, जब भी इस देश में आरक्षण नीति लागू की गई, वो चाहे कर्पूरी ठाकुर के समय में हो या किसी भी समय में आरक्षण, अगर गरीबों के लिए आरक्षण लाया गया, उसका पुरजोर विरोध भाजपा मानसिकता और भाजपा पार्टी ने किया। उसी मानसिकता के आधार पर जैसे ही सरकार, मैं आपको बता दूं कि 11 मार्च को न्यायालय ने इस डिसीजन को तय कर दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को नजर देखते हुए न्यायालय ने लोकसभा को देखते हुए इस आदेश को अभी जारी किया। चूंकि ये पूरी जिस प्रकार से 11 मार्च में जब ये आदेश तय हो गया था, अगर उस वक्त ही यह सुना दिया गया होता तो लोकसभा का नतीजा कुछ और होता। पिछड़ा, गरीब और अत्यंत पिछड़ा वाले जो लोग थे, जो आज भी अपने विकास की राह देख रहे हैं, उनका विकास नहीं हो पाता। इस संदर्भ में हम लोग गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ST, SC, EBC सभी समुदाय के लोगों के हक की लड़ाई युवा राष्ट्रीय जनता दल लड़ने के लिए तैयार है। सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय तक हमारी पार्टी जो है, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है, यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाकर इस आरक्षण के जो आज कटौती की है, इस कटौती के खिलाफ, आरक्षण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेगी। और साथ ही जिस प्रकार से JDU के नेता लोग चुपचाप बैठे हैं, यह दर्शाता है कि EBC, ST, SC, EBC के जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनका वोट सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम यह NDA की सरकार ने किया है। और यह जो जालसाजी है, यह जो नफरत भरी राजनीति है, इसके खिलाफ हमेशा लालू प्रसाद यादव खड़े होकर लड़े हैं, तेजस्वी यादव खड़े होकर लड़े हैं। और इस प्रकार से एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता तेजस्वी और लालू के विचारधारों से प्रभावित होकर इस आरक्षण नीति के पक्ष में लड़ाई लड़ता रहेगा और ये प्रदर्शन जारी रहेगा।